कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोगों का जमावड़ा भगदड़ में बदल जाता है, लोगों की मौत हो जाती है और कई गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ की घटना घटित हुई, जिसमें लगभग ऐसा माना जा रहा है कि अनुमानित 120 लोगों की मौत हुई, जिसमें सभी महिलाएं थी, केवल एक पुरुष और 7 बच्चे थे और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस कार्यक्रम में करीबन 2.5 लाख लोग मौजूद थे और सुरक्षा प्रबंधन द्वारा केवल 80,000 लोगों का ही प्रबंधन किया गया था। ये घटना बताती है कि कई बार जब आवश्यकता से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भगदड़ मच जाती है और कई दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भगदड़ होती क्या है, भगदड़ के कारण क्या है, भगदड़ से मौत कैसे होती है और इस भगदड़ को किस प्रकार से रोका जा सकता है। देखो, 2013 में हुई स्टडी के अकॉर्डिंग 1954 से 2012 तक भारत में हुई सभी प्रकार की भगदड़ों में 79% भगदड़ ऐसी थी जिनका कारण था धार्मिक सभा या धार्मिक आयोजन। अगर हम बात करें कि ये भगदड़ होती क्या है, तो भगदड़ एक आवेशपूर्ण सामूहिक व्यवहार है। ये एक मास कलेक्टिव बिहेवियर है जिसमें भीड़ के कारण लोगों को सफोकेशन होता है, वो पैनिक कर जाते हैं और अक्सर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें चोट भी लगती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अगर भगदड़ के कारणों की बात की जाए तो भगदड़ के 2 मुख्य कारण हैं जिसके कारण भगदड़ हो जाती है। पहला है स्वतः स्फूर्त सभाएं, जिसे कहा जाता है ऑटोमेटिक मास कलेक्शन, जैसे कि कई बार मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। एक होता है नियोजित सभाएं, जैसे कि धार्मिक सभा, राजनीतिक सभा व अन्य सभा। जैसे हाल ही में जब इंडियन क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कई बार धार्मिक नेताओं और राजगुरुओं को देखने के लिए भी असंख्य लोग आ जाते हैं और भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कई बार पॉलिटिकल लीडर्स के जो फॉलोअर्स हैं वो उन्हें देखने के लिए या उनके स्पीच को सुनने के लिए कई तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं और इस स्थिति में भी घटना घट जाती है। जो हाथरस में घटना घटित हुई है, यह एक बहुत ही भयावह घटना है। क्यों? क्योंकि यह बताती है कि असफल प्रबंधन के कारण या जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाने के कारण कितना बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि इस घटना में हुआ क्या, तो देखो, 2 जुलाई 2024 को हाथरस जिले के फुलरई मुगलगरी गांव में भोले बाबा या नारायण साकर अली का सत्संग आयोजित हुआ। सत्संग के बाद लोग इतनी तेजी से बाहर निकलने लगे कि इस दौरान वे एक दूसरे पर चढ़ गए, सफोकेशन होने लगा, भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। कई लोगों ने इसके कारण बताए, जैसे किसी ने बोला कि जब लोग बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे थे तो इसी बीच कुछ लोगों में हाथापाई हुई और डंडे निकाल लिए गए और इस स्थिति में लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोगों ने यह बोला कि वहां एक वायर था, वह गिर गया था और इसी से लोग डर की वजह से इधर उधर भागने लगे और भगदड़ मच गई। कई लोगों ने यह भी बोला कि एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही पॉइंट एक थे और इसी वजह से एग्जिट और एंट्रेंस पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अगर हम अथॉरिटीज की बात करें कि अथॉरिटीज इसमें क्या बोल रही हैं, तो अथॉरिटीज का कहना है कि हाँ, सत्संग के लिए परमिशन ली गई थी पर कैपेसिटी से ज्यादा लोग यहाँ आ गए थे। इस मामले में एडिशनल कमिश्नर ऑफ अलीगढ़ एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ आगरा जांच कर रहे हैं ताकि क्यों यह घटना घटित हुई, इसके पीछे कारण क्या थे। बाबा भोले की बात की जाए तो बाबा भोले उर्फ नारायण साकर अली के फॉलोअर्स मुख्य रूप से आते हैं वाल्मीकि और जाटव समुदाय से और ये हरियाणा, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में ज्यादा देखे जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि 2 जुलाई को बाबा भोले का एक धार्मिक समारोह आयोजित होने वाला है तो वे असंख्य संख्या में पहुंच गए और इस कारण यह घटना घटित हुई। तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि धार्मिक सभाओं के दौरान लोगों की दुर्घटना हुई है या धार्मिक स्थल पर भीड़ के कारण लोगों की घटनाएं हुई है? तो हाँ, देखिए, जनवरी 2022 में माता वैष्णो देवी श्राइन में भगदड़ के कारण लोगों की मौत हुई। जुलाई 2017 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में 27 लोगों की गोदावरी नदी के तट पर स्नान के दौरान मौत हो गई। अक्टूबर 2013 में
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में नवरात्रि में 100 लोगों की मौत हो गई, जिसका कारण था कि यह अफवाह उड़ गई थी कि रिवर का ब्रिज टूट गया है। 2008 में राजस्थान के चामुंडा देवी टेंपल में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसका कारण था कि यह अफवाह उड़ गई थी कि बम एक्सप्लोजन हो चुका है। तो ये तो हमने देखे कुछ उदाहरण जो कि भगदड़ से जनित घटनाएं हैं। चलिए समझते हैं कि भगदड़ के कारण क्या है। देखो, कई बार अफवाह फैल जाती है कि ब्रिज टूट गया है, बम फट गया है। इस स्थिति में लोग पैनिक करते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। एक कारण यह भी होता है कि कई बार प्रबंधन इतना खराब होता है कि लोगों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिल पाती और भीड़ को मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और भगदड़ मच जाती है। ओवर क्राउडिंग भी एक कारण है जिस वजह से भगदड़ मच जाती है। सफोकेशन, दम घुटने के कारण भी लोग इधर उधर भागते हैं क्योंकि भीड़ में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और लोगों की मौत हो जाती है। एक कारण यह भी है कि भारत के लोगों में भीड़ को लेकर टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। लोग कतारों में भी बहुत सट कर खड़े होते हैं। इस स्थिति में कई बार झगड़े होते हैं, चोट आती है और कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। इन कारणों के आधार पर सुझाव की बात करें कि किस प्रकार भगदड़ को कम किया जा सकता है। सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉल्यूशन है प्रॉपर मैनेजमेंट, इन्फोर्समेंट ऑफ प्रॉपर गाइडलाइंस एंड रूमर्स फैलने की घटना को प्रिवेंट करना कि अफवाह के चलते लोग इधर उधर ना भागें। प्रॉपर मैनेजमेंट करना, वेंटिलेशन को इंश्योर करना ताकि लोग सफोकेशन या दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु न हो। आपकी इस मामले में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि भगदड़ क्यों होती है? भगदड़ के पीछे के कारण क्या है और भगदड़ जैसी घटनाओं को किस प्रकार से रोका जा सकता है?